जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो बात करने लगा हूँ वो बच्चों के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो हाई शुगर इनटेक करते हैं, यानी कि उनकी जो फूड है या उनका जो मील है, वो इस तरह का मील लेते हैं या फूड इस तरह की ले रहे होते हैं जिसमें हाई शुगर्स होती हैं। यानी कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि वो ज़्यादातर बच्चे कम्फर्ट फूड्स के ऊपर होते हैं। अब कंफर्ट फूड्स क्या होती हैं? कंफर्ट फूड वो फूड्स होती हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें यानी कि जिनमें शुगर ज़्यादा होती है। लाइक आइसक्रीम्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, डोनट्स टाइप कोई चीज़ें हैं, नूडल्स हैं या व्हाइट ब्रेड है, इसके बने हुए जिस तरह सैंडविचेज़ हैं या मैदे में कोई भी चीज़ बनी जो है ना उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये बच्चों के लिए नुकसानदेह क्यों है? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप हाई शुगरी डाइट लेंगे, ठीक है ना? वो लाइक वो मैं उसको तो वैसे मील भी नहीं कहता, डाइट भी नहीं कहता, वो सिर्फ़ शुगर ही होता है। जैसे फ़र्ज़ करें बच्चे बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं। जैसे चॉकलेट्स जो है ना, वो हर चॉकलेट सही प्रॉपर चॉकलेट नहीं होती। ये भी आपने ज़रा ज़हन में रखना। जिसे हम डार्क चॉकलेट कहते हैं ना, तो ज़ाहिर है जिसमें अंदर कुछ 70% सही चॉकलेट कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जो बच्चे अक्सर खा रहे होते हैं चॉकलेट के नाम से, जो ज़ाहिर है जो कंपनीज़ बना रही होती हैं, वो बेसिकली चॉकलेट्स नहीं होती, वो सारी शुगर होती है। ठीक है ना? शुगर होती है और उसमें चॉकलेट का जो कंपोनेंट है वो बहुत कम होता है। तो जब आप शुगर बच्चा आपका जब शुगर ज़्यादा लेता है तो शुगर बेसिकली कैलोरीज़ होती है। शुगर बेसिकली एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है ना? जितने भी फूड कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक इम्पोर्टेंट जो 7 फूड कंपोनेंट है उसमें जो डायरेक्ट एनर्जी देने वाली जो चीज़ है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स होते हैं। जब आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा शुगर लेता है तो उसको भूख नहीं लगती क्योंकि उसकी कैलोरीज़ पूरी हो जाती हैं। अब जब उसकी कैलोरीज़ पूरी होती हैं, उसको भूख नहीं लगती, वो आपको एक्टिव भी बड़ा नज़र आता है। अक्सर आप म माएँ अक्सर कह रही होती हैं, "अच्छा मेरा बेटा जो है वो एक्टिव भी बहुत है, खाता भी कुछ नहीं।" वो मैं आपको बताऊँ वो शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको उसको कैलोरीज़ आ रही होती हैं, वो एक्टिव होता है और उसको दूसरी चीज़ों की भूख नहीं लगती। इससे आपके बच्चे का नुकसान क्या होता है, ठीक है? जब आप उसकी कैलोरीज़ शुगर से पूरी कर देंगे, उसको भूख नहीं लगती। जो सही न्यूट्रिशन होती है, जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, उसकी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन्स हैं। तो विटामिन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो नहीं खाएगा। उसमें मिनरल्स की कमी हो रही, फ़र्ज़ करें आयरन की कमी हो रही है बच्चे में, लेकिन बच्चा एक्टिव है, ठीक है ना? उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है ना? आपके ब्रेन को लिपिड्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है? वो चीज़ें वो खा नहीं रहा क्योंकि वो एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा है। और अगेन मेरी पिछली वीडियोज़ भी याद रखिएगा कि शुगर फूड्स के अंदर या फूड के अंदर ये वो कंपोनेंट्स भी है जो एडिक्शन भी काज़ करता है। यानी कि जो बच्चे यानी कि शुगर्स के ऊपर आप लग जाते हैं ना, उनको वो आप जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात से ये होता है कि जो हाई शुगरी डाइट्स बच्चे लेते हैं ना, उनकी ग्रोथ चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ हो, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, वो हाल्ट हो जाती है। फिज़िकली मसल नहीं होंगे बच्चों के, ठीक है? बॉडी ग्रोथ नहीं होगा, साइज़ में देखें, बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं कि जी ये जो हाइट होती है वो जेनेटिक्स के साथ उसका ताल्लुक होता है। आई डू एग्री कि मेजर रोल जेनेटिक्स का होता है, लेकिन जेनेटिक्स के साथ आपको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। अगर आप एक बच्चे को ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उसकी हाइट भी सफ़र होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी सफ़र होती है, क्योंकि आपको पता है जो ब्रेन है इसमें प्रोटीन, ये देखिए ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, अगर आप सारी ही शुगर लेते रहेंगे, तो वो आपके बच्चे के लिए लीथल हो सकती है। और शुगर ज़्यादा लेने की वजह से बहुत से दूसरे जो फूड कंपोनेंट्स हैं, बच्चा उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, वो नहीं ले रहा होता, जिससे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फ़र्ज़ करें आपका साइज़ नहीं बढ़ रहा, आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, मेंटल ग्रोथ का मतलब यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है? इंटेलिजेंस के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? अब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, फिर कॉग्निशन में फ़र्क आ रहा होता है, लर्निंग नहीं, मेमोरी नहीं है, याद ज़्यादा नहीं रहता। ये वो बच्चे जो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मुझे याद नहीं होता मैं क्या करूँ? तो ये हाई शुगर उनकी जो डाइट है ये फैक्टर हो सकता है। तो मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ कि अगर आपने
अपने बच्चे की सही ग्रोथ करनी है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, तो काइंडली आप उसको हर तरह की फूड जो है वो एंटरटेन करें। उसमें लिपिड्स भी हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें मिनरल्स भी हों, उसमें विटामिन्स भी हों। उसके लिए बच्चों के लिए हाँ, इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चों के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ की कमी होगी बच्चे की डाइट में, उसी तरह के आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और स्पेशली वो बच्चे जो थोड़े से स्पेशल साइड के होते हैं, जिस तरह ऑटिज़्म है, ऑटिस्टिक बच्चे थोड़ा-सा उनमें हाइपर एक्टिविटी भी होती है। तो उनके लिए तो हाई शुगर इंतहाई लीथल है, यानी कि अगर आप उनको वो पहले ही एक्टिव हैं, अगर आप उनको और शुगर दे दें, तो वो और एक्टिव हो जाते। तो इसी तरह एडीएचडी के बच्चे, उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है? उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि स्लोअर लर्नर बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हाई शुगर आप ले गए, बच्चे का जो ब्रेन है उसमें न्यूरो इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटीन्स हैं, वो कम बनती हैं, वो कम सिंथेसाइज़ होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम होता है। और सबसे बढ़ के मैं कहता हूँ कि वो बच्चे जो हाई शुगर इंटेक पे होते हैं, उनकी ओरल हेल्थ भी सही नहीं होती। वजह क्या होती है कि ज़ाहिर है बच्चे इतना जो ओरल हाइजीन के ऊपर फ़ोकस नहीं करते। डेली ब्रश करना या इस तरह उनकी ज़ाहिर है बच्चे हैं, तो जब वो ज़्यादा आप शुगर इंटेक करते हैं, तो शुगर इंटेक उनकी ओरल कैविटी में रह जाती है। तो ओरल कैविटी में शुगर और आप अगली बात इम्पोर्टेंट, अच्छा शुगर एक ऐसा मीडियम है जिसको बैक्टीरिया बहुत पसंद करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब शुगर उनके ओरल कैविटी में रह जाती है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ग्रो करते हैं। जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो बच्चे जो ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, उनकी डेंटल हाइजीन भी बहुत पुअर होती है, ठीक है? दाँत गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? दाँत वीक हो जाते हैं, ठीक है? टार्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ओरल हेल्थ भी जो है वो बच्चों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और अगली बात मैं आपको बताऊँ कि ओरल हेल्थ का आगे मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आई विल कनेक्ट कि ओरल हेल्थ का ताल्लुक जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ कैसे हो। तो इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है कि बच्चों को बैलेंस डाइट के ऊपर लेके आएँ। हाई शुगरी डाइट जो है ना बहुत लीथल हो सकती है। हाँ, मदर्स के लिए बड़ी आसानी होती है कि लाइक कोई मीठी चीज़ दे दें, बच्चा एन्जॉय कर रहा है, खेल रहा है ना। ये मेरा ख़्याल है कि आप अपनी ड्यूटी जो है ना उसको सही तरह करें, बच्चों को बैलेंस डाइट दें। उसमें प्रोटीन्स हो, फैट्स हों, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फाइबर हो। तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे की ना सिर्फ़ फ़िज़िकल ग्रोथ बेहतर होगी बल्कि मेंटल ग्रोथ भी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच।